हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ भोज्य पदार्थों में मिलावट। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि आजकल मार्केट में हम जो भी सामान लेके आते हैं वो सभी के अंदर देखते हैं कि हर चीज़ के अंदर मिलावट देखी जा रही है। कोई भी ऐसा जो भोज्य पदार्थ है हमें मार्केट में नहीं मिलता है कि जिसके अंदर मिलावट नहीं है। तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक है वो शेयर कर रही हूँ कि ये मिलावट होता क्या है या किस तरीके से हम इस मिलावट को और इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं, और जो मिलावट किया हुआ सामान हम लेके आते हैं उसका अपने घर के अंदर किस तरीके से परिरक्षण कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मेन यही पूछा जाता है कि जैसे दूध में कौन सी मिलावट हो रही है। मिलावट भी दो तरीके की होती है। एक तो हम किसी भोज्य पदार्थ से उसका जो गुणकारी पदार्थ होता है उसको निकाल लेते हैं, और एक उसके अंदर कोई भी हल्का पदार्थ उससे मिलता जुलता या कोई भी ऐसा पदार्थ है जो उसके अंदर न खाने योग्य पदार्थ है वो उसके अंदर मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से हम इसके अर्थ को क्लियर करेंगे कि मिलावट होती क्या है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों के कमेंट है मेरे पास आए थे कि मैडम आप लाइव क्लास है वो किस टाइम पे लेते हो, हमें टाइम बताएं, ग्रुप बनाएं ताकि हम लोग उससे जुड़ सकें। तो मैं उन सबको कहना चाहूँगी कि मैं लाइव क्लास है वो नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं किस टाइम पे आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो मैं अपनी दिनचर्या के अंदर से अपना कुछ टाइम है, क्योंकि मैं सर्विस करने वाली हूँ, और उसमें से कुछ टाइम है मैं आप लोगों के लिए निकाल के और उसमें से वीडियो बनाती हूँ। मैं खुद भी पढ़ती हूँ, अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, और साथ में आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का प्रयास भी करती हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको जानकारी देने का प्रयास करती रहूँगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मिलावट की मैंने परिभाषा दी है कि मिलावट होती क्या है। तो मिलावट को आपको इस तरीके से समझना है कि भोजन में न खाने योग्य पदार्थ को मिलाना। अब जैसे मिलावट होती है तो वो दो तरीके की होती है। एक तो हम जो मिलाते हैं भोज्य पदार्थ वो ऐसा मिलाते हैं कि वो न खाने योग्य पदार्थ हो, जैसे तिनका, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब मिला देना। तो ये क्या है, हमारे न खाने योग्य पदार्थ है। और एक या उससे मिलता जुलता कुछ हल्का अनाज है वो हम उसके अंदर मिला देते हैं, या उसके अंदर से कोई भी गुणकारी पदार्थ होता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये तीनों ऐसे तरीके हैं जो कि एक मिलावट को करने में अपनी सक्षम भूमिका को निभाता है। तो भोजन में न खाने योग्य पदार्थ को तो मिलाना जिससे कि विक्रेता को अधिक आर्थिक लाभ हो। अब आपको दो शब्द देखने हैं। एक तो देखना है विक्रेता। विक्रेता क्या होता है? विक्रेता होता है सामान को बेचने वाला, यानी जो मार्केट के अंदर जो व्यक्ति सामान को बेच रहा है तो वो बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विक्रेता कहलाता है। एक में यहाँ पे दे रखा है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। हम मार्केट से कोई सामान लेके आते हैं तो हम क्या है? उपभोक्ता है। जो भी सामान का हम जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, पेन, ये सब मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं भी क्या हूँ? एक उपभोक्ता हूँ। और इस तरीके से हम उपभोक्ता का जो अर्थ है वो कर सकते हैं। तो विक्रेता को तो क्या होता है? इससे आर्थिक लाभ होता है, परंतु उपभोक्ता को क्या है? इसका आर्थिक नुकसान के साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो जो हम मिलावट युक्त भोज्य पदार्थों का यूज़ करते हैं तो इस भोज्य पदार्थों का क्या होता है? हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव देखा जाता है। अगर हम मिले हुए भोज्य पदार्थों का ज़्यादा अपने भोजन के अंदर शामिल करेंगे तो उससे क्या होगा? दिन पे दिन हमारा स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे भोज्य पदार्थों का यूज़ करना चाहिए जो जिसमें मिलावट ना हो। हमें पैक भोज्य पदार्थों का
ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहिए। बोतल पैक, डिब्बाबंदी जो सामान आता है उसमें मिलावट की जो मात्रा होती है वो कम देखी गई है। मिलावट के बिना तो कोई सामान मिलता ही नहीं है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, थोड़े कम प्रोडक्ट है ऐसे हैं जिनके अंदर मिलावट की संभावना होती है, वो बहुत ही कम देखी जाती है। तो हमें उन भोज्य पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा क्रय करना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मिलावट क्या होती है, जिसमें न खाने योग्य पदार्थों को मिला दिया जाए या उसमें गुणवत्ता युक्त भोज्य पदार्थों को निकाल दिया जाए, या उससे मिलता जुलता हल्का कोई भी सामान है उसके अंदर मिला दिया जाए, तो ये सब क्या कहलाती है, मिलावट के तरीके कहलाते हैं या मिलावट की परिभाषा कहलाती है। तो मिलावट में दो चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। एक तो हम न खाने योग्य पदार्थ मिलाते हैं, उससे मिलता जुलता पदार्थ मिलाते हैं, और एक उसमें से गुणकारी पदार्थों को निकाल लेते हैं। जैसे दूध में से हम क्रीम को निकाल लेते हैं, या जैसे बादाम से तेल निकाल लेना, लौंग से तेल निकाल लेना। तो ये ऐसी मिलावट होती है जिनके जो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं उनमें से निकाल लिए जाते हैं और फिर उस सामान को मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो मिलावट है वो ही क्या कहलाती है, मिलावट कहलाती है। इस तरीके की जो हम वस्तुओं के अंदर देखते हैं, जो तरीके देखते हैं, वो सब हमारे क्या आते हैं, मिलावट कहलाते हैं। अब ये मिलावट का उद्देश्य क्या है, इसको हमें ध्यान रखना है कि मिलावट का उद्देश्य क्या है। तो मिलावट के उद्देश्य हैं वो दो है। एक तो हमारा क्या है, विक्रेता के द्वारा अधिक से अधिक लाभ को कमाना। अब मिलावट व्यक्ति करता क्यों है, ये तो सभी जानते हो कि उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, तभी तो आप मिलावट कर रहे हो। तो मिलावट का जो मेन उद्देश्य ही क्या है कि भोज्य पदार्थों में विक्रेता इसीलिए कुछ मिलता जुलता अनाज या उससे चीज़ों को निकालना या उसमें डालना इसीलिए करेगा क्योंकि उससे उसको अधिक लाभ होने वाला है। वो अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है, इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, उन भोज्य पदार्थों के अंदर किसी न किसी रूप से मिलाने का प्रयास करता है। दूसरा हमारा क्या है, मांग के अनुरूप पूर्ति न होने पर उसकी कमी की पूर्ति हेतु। अब आप लोगों को ये देखना है कि मांग और पूर्ति क्या होती है। जहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे से पूरी तरह से मिल जाती है, वो हमारा जो डिमांड वक्र और सप्लाई वक्र है वो कहलाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डिमांड और सप्लाई वक्र के लिए हमें ये ध्यान देना है कि जहाँ पर मांग और पूर्ति का साम्य होता है वहीं पे हमारी कीमतों का निर्धारण होता है। ये जैसे कोई भी एक ग्राफ होता है, इसमें मांग और पूर्ति जहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे को कट करती है, वहाँ पे हमारी क्या है, कीमतों का निर्धारण हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों में हमेशा क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे हमारी वस्तु की कीमतें बढ़ती जाती है, मांग है उसकी कम होती जाती है, और जितनी ज़्यादा हमारी कीमत कम रहेगी उतनी ही ज़्यादा हमारी पूर्ति है वो बढ़ती जाती है। और ये दोनों जहाँ पे कट होते हैं वहीं पे वस्तु की कीमतों का निर्धारण होता है। तो मांग के अनुरूप पूर्ति न होने पर क्या होता है, उसमें कमी, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, मिलावट की जाती है। तो आप जैसे देख सकते हो, जैसे दूध है, दूध की अचानक मांग बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके लिए हमें कुछ लंबी प्रोसेस को अपनाना होता है। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी सीजन के अकॉर्डिंग हम पूर्ति कर पाते हैं, हर सीजन के अंदर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो इसीलिए उन्हीं वस्तुओं की कीमतें हैं वो बढ़ती हैं जो हमारी अब मतलब उनका उत्पादन नहीं होने की संभावना होती है। तो यही चीज़ जब उनकी पूर्ति करनी होती है बड़ी मात्रा में, तो लोग क्या कर देते हैं, उसके अंदर मिलावट कर देते हैं ताकि उसका जो उपभोक्ता के पास जो सामान की पूर्ति है वो आसानी से मिलावट करके डबल उस चीज़ को दिखा देता है।
जैसे आप फेस्टिवल के समय आप देख सकते हो, जैसे मार्केट के अंदर मावे की मांग है, मिठाइयों की मांग है, अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनकी सप्लाई करने के लिए लोग क्या करते हैं, मावे की जगह उसके अंदर आलू मिला देते हैं, स्टार्च मिला देते हैं, मैदा मिला देते हैं, ताकि उस अचानक बढ़ी हुई मांग को हम पूरा कर सकें। तो ये सब ऐसे कारण होते हैं जो ये मिलावट करने का इनका उद्देश्य रहता है। तो ये दोनों हमारे क्या है, उद्देश्य है, जिनके माध्यम से हम अपने इस उद्देश्य को, मिलावट वाले उद्देश्य को और अपने अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इन भोज्य पदार्थों में मिलावट करने का प्रयास करते हैं। अब जो आगे का बिंदु है वो है हमारा मिलावट के प्रकार। तो मिलावट के जो प्रकार हैं वो दो बताई हैं मैंने, दो प्रकार बताए गए हैं। एक तो है जानबूझकर की गई मिलावट होती है और एक अनायास हो गई मिलावट होती है। जानबूझ के मिलावट करना यानी हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि ये मिलावट हो रही है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसकी मिलावट कर देते हैं। जैसे आप दूध में पानी मिलाना, दूध में पानी की मिलावट क्या है, जानबूझ के की गई मिलावट है। इसमें व्यक्ति जो मिलावट कर रहा है उसका उद्देश्य क्या हो रहा है, अधिक से अधिक लाभ कमाना हो रहा है। इस अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यक्ति क्या करता है, मिलावट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही जैसे गेहूं के अंदर है, उसका वज़न बढ़ाने के लिए क्या करता है, उसमें मिट्टी मिला देते हैं, कंकड़ मिला देते हैं, तिनके मिला देते हैं। तो ये सारी प्रोसेस क्यों करता है, क्योंकि उसका लाभ क्या है, कमाना है। उसका उद्देश्य ही अपने लाभ को अधिकतम करना है। तो इसीलिए ये जानबूझ के की हुई मिलावट कहलाती है। ऐसे ही आप जैसे अपने सारे मसाले आप देख सकते हो, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा, इन सब के अंदर क्या है, ये जानबूझ के की गई मिलावट है, वो शामिल होती है। फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है अनायास हो गई मिलावट। अनायास का मतलब क्या होता है, जो एक तो हमने जानबूझ के कर ली और ये जानबूझ के नहीं करती है, अपने आप होने वाली मिलावट, ये क्या कहलाती है, अपने आप होने वाली मिलावट है। ये व्यक्ति, इनका जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता है, इनका उद्देश्य है अपने आप की ये मिलावट है वो स्वतः ही हो जाती है। इसको जानबूझ के मिलावट नहीं करना कहते हैं। जैसे घर के अंदर अपन भोज्य पदार्थों को संरक्षण करके रखते हैं, उसके अंदर कीड़े इस तरीके की है, कुछ धातु से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो उन वस्तुओं को अनायासी खराब कर देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और एक जैसे डिब्बाबंद हम सामान है वो मार्केट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपस में मिलने की प्रक्रिया, जो एक साथ सामान को पैक कर दिया जाता है, तो उससे भी वो मिलावट आपस में हो जाती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब किसान खेत के अंदर अपनी खेती करता है और वो फसल को निकालता है, तो जैसे मूंग और मोठ दोनों क्या है, एक साथ खेत के अंदर बोए हुए होते हैं, और वो जब काटता है तो कुछ मूंग मोठ में मिल जाता है, मोठ मूंग के अंदर मिल जाता है, तो इस तरीके से जो मिलावट हो जाती है, तो उनका उद्देश्य क्या होता है, अपना लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि स्वतः ही अपने आप होने वाली मिलावट होती है। तो इस तरीके से ये मिलावट के दोनों जो प्रकार है, दो तो इसके उद्देश्य हैं और दो इसके प्रकार हैं। तो ये इन चारों चीज़ों को आपको परिभाषा को ध्यान में रखना है, साथ में आपको ये जो इनके प्रकार हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न जो इनमें से पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि दूध में किसकी मिलावट होती है। तो दूध में जैसे जहाँ ऑप्शन ये नहीं दे रखा हो कि पानी की मिलावट नहीं होती है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि दूध के अंदर क्रीम को निकालना भी क्या कहलाती है, मिलावट कहलाती है। अब जैसे लौंग का आ जाए कि लौंग में किस चीज़ की मिलावट की जाती है, तो लौंग से उसका तेल निकालना भी क्या है, मिलावट है। और जैसे लाल मिर्च के पाउडर में किसकी मिलावट होती है, हल्दी के अंदर किसकी मिलावट होती है, तो ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं।
धनिया पाउडर के अंदर किसकी मिलावट होती है। तो ये पूरी एक सारणी है जो मैं आपको बताऊंगी कि सारणी के माध्यम से कि ये किस किस के अंदर किसकी मिलावट होती है। तो जैसे आपको ध्यान देना है कि जो धनिया पाउडर है इसमें किसकी मिलावट करेंगे, घोड़े की लीद की मिलावट करते हैं, क्योंकि जो घोड़े की लीद होती है उसको सुखाकर वो कूट के उसका उसी तरीके का पाउडर बना दिया जाता है जिस तरीके का हमारा धनिया होता है। लाल मिर्च के पाउडर में रेड कलर की मिलावट है, रोडोमाइट रेड कलर कहा जाता है, उसकी मिलावट की जाती है। साथ ही जैसे हल्दी पाउडर है तो उसके अंदर पीले रंग की मिलावट, जो रोडोमाइट पीला रंग कहलाता है, उसकी मिलावट की जाती है। तो इस तरीके से, और जैसे लाल मिर्च के अंदर है ईंट के चूरे का भी मिलावट आता है। ये अभी 2018 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था होम साइंस से, उसमें आया था कि ईंट के चूरे की मिलावट किसके अंदर की जाती है या लाल मिर्च में किसकी मिलावट की जाती है। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन है वो आते हैं। अब काली मिर्च है हमारी, काली मिर्च के अंदर किसकी मिलावट की जाती है। तो आपको सबको पता है पपीते के जो बीज होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं, काली मिर्च के जैसे होते हैं, और उस काली मिर्च के अंदर वो पपीते के बीज सुखा के मिला दिए जाते हैं। तो ये मिलावट क्या कहलाती है, आपकी काली मिर्च की मिलावट हो जाती है। अब हमारा घी, तेल में भी सरसों का तेल है, सरसों के तेल में किसकी मिलावट होती है। तो सरसों के तेल में आर्जिमोन की मिलावट होती है, जो बिल्कुल सरसों के बीज के जैसा ही एक अनाज दाना होता है, ये आर्जिमोन के नाम से आता है। उस आर्जिमोन का तेल है वो इस सरसों के तेल में मिला दिया जाता है, जो आपके लगातार प्रयोग करने से आपके स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता है। व्यक्ति के पैरों के अंदर लकवा होने की संभावना है, वो पूरी की पूरी उससे प्रभावित होती है। तो इन जो मिलावट युक्त आप लंबे समय तक भोज्य पदार्थों का यूज़ करते हो, तो इससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव देखे जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपका घी है, तो घी के अंदर आप किसकी मिलावट करोगी। एक तो आप जैसे आपका वनस्पति घी है वो मिला दिया जाता है, साथ में मांस की चर्बी है वो मिला दी जाती है, और जो आपका आलू, उबला हुआ आलू है या बासी सूखी रोटी है, उनको भिगो के उसको मैश करके उन सब की मिलावट है वो आपके घी के अंदर भी की जाती है और आपके मावे के अंदर भी की जाती है। मैदा की मिलावट कर दी जाती है। मैदा और सूजी के अंदर मिलावट देखा जाए तो लोहे के बुरादे की मिलावट की जाती है। तो ये ऐसे चाय पत्ती के अंदर भी लोहे के बुरादे की मिलावट कर दी जाती है। तो ये ऐसे मिलावट के बहुत सारे तरीके हैं जो किसकी मिलावट किसके अंदर की जाती है। मेन प्रश्न यहाँ से भी उठता है कि जितने भी हमारे ये भोज्य पदार्थों में हम मिलावट करते हैं उसकी परिरक्षण विधि पूछी जाती है। वो भी हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न आया था एक बार कि जैसे कि जो आप इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल से हम इनका परिरक्षण करते हैं, जैसे घी का है, तेल का है, और आपके इनका मसालों का है, दाल के अंदर जो पीले रंग की पॉलिश की जाती है, उन सबको परिरक्षण करने के लिए काम में लिया जाता है। तो उसके बाद उसका कलर कैसा होता है, तो इसकी मैं आपको एक सारणी लिखवाऊंगी कि किसकी मिलावट किस परिरक्षण विधि के माध्यम से या किस रासायनिक पदार्थों के माध्यम से की जाती है, ताकि हम उसकी जांच करते समय उसका जो इफ़ेक्ट हो रहा है उस इफ़ेक्ट के माध्यम से हम ये पता लगा सकें कि इसके अंदर इस चीज़ की मिलावट से ये रंग परिवर्तित हो जाता है। तो उससे हम आसानी से उस चीज़ को पता कर सकते हैं कि इसके अंदर मिलावट किसकी की गई है। तो आज आप लोगों को अगर ये टॉपिक मेरा समझ में आ जाए तो आप कमेंट के माध्यम से आप इसको बता सकते हो कि हमारे टॉपिक है वो समझ में आ गया है, और जो चीज़ आपको इसके अंदर से पूछनी है वो भी आप कमेंट में डाल दिया करें, ताकि मैं अगले वीडियो के अंदर उस चीज़ को है वो क्लियर कर दूं। तो एक तरीके से ये हमारी लाइव क्लास जैसे ही है कि जो भी आपकी समस्या हो वो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बता सकते हो, और उस कमेंट को मैं देखूंगी तो अगले वीडियो के अंदर उस चीज़ को मैं लेके और आप लोगों को उस चीज़ का जवाब है वो उस वीडियो के माध्यम से दे सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।